ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज एक सत्संग साझा कर रही हूँ। यदि आप भी गुरु जी से मिली हुई ब्लेसिंग्स को साझा करना चाहते हैं तो अपना सत्संग लिखकर ऑडियो फॉर्म में या वीडियो फॉर्म में मुझे भेज सकते हैं। इस संगम प्लेटफॉर्म पर आपका भी सत्संग शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी। गुरु जी की महिमा जितनी भी की जाए कम है। हम जान ही नहीं पाए अपने गुरु की ताकत को, पहचान ही नहीं पाए उस असीम सर्वशक्तिमान प्रभु को। उनकी दया मेहर करने का तरीका, हमारे कर्मों को बख्शने और कटवाने की टेक्निक कहाँ समझ पाते हैं हम। गुरु जी हर पल अपनी संगत पर निगाह रखते हैं। कौन हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है, उसे कैसे रोकना है, हमें कैसे बचाना है, कब किसको हमारी लाइफ में भेजना है और कब किसको हटाना है, ये तमाम प्लानिंग गुरुजी निरंतर करते रहते हैं। और ऐसा वो किसी एक के लिए नहीं बल्कि अपनी समस्त संगत के लिए करते हैं। तभी तो रोज हमें ढेर सारे नए नए सत्संग सुनने को मिलते हैं। गुरुजी बिना रुके बिना थके निरंतर अपनी संगत का कल्याण करते ही जा रहे हैं। जय गुरु जी। संगत जी, हमारे जीवन से दुखों को कष्टों को कैसे कम करना है यह हम नहीं जानते, पर गुरुजी को सब पता है। वो पहले ही सारा इंतजाम कर देते हैं। हमें हमारे ही कर्मों के परिणाम के कारण जो नुकसान होने वाला है या किसी की तिरछी निगाह हम पर पड़ने वाली है, गुरुजी पहले से ही सबको नई दिशा दे देते हैं। यूं तो गुरुजी कुदरत के नियमों में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन उसके कहर से बचाने के लिए उपाय जरूर बता देते हैं। यूं समझ लीजिए, कर्मों की बरसात तो होकर रहेगी, किंतु गुरुजी हमारे लिए छाते का इंतजाम करते हैं। फिर आप अपने कर्मों के कहर से कुछ भीगे कुछ बच गए। संगत जी, 90% कर्म अपने ऊपर लेने के बाद भी गुरुजी बचे हुए 10% कर्मों को हमसे इजी वे में ही कटवाते हैं। हम कुछ भी स्वयं नहीं कर सकते, हमें लहरों के बहाव के साथ बहना ही होगा। समय अच्छा हो या बुरा गुजर ही जाता है। हम यदि गुरुजी की शरण में हैं तो बुरा समय आएगा भी और अपनी छोटी मोटी निशानी देकर चला भी जाएगा। 4-5 दिन पहले, शायद करवा चौथ के दिन या उसके बाद वाले दिन से एक अजीब सी हलचल महसूस होने लगी थी, मानो कुछ घटित होने वाला है। ये हलचल गुरुजी की बातों की पुष्टि कर रही थी कि हम कभी नेगेटिव तो कभी पॉजिटिव होते रहते हैं। मेरी बेटी दिल्ली से दूर अपने हॉस्टल में रहती है। उसको फोन किया तो पता चला उसकी तबीयत ठीक नहीं है और एग्जाम्स भी कुछ ही दिनों में होने वाले हैं और वो बेड पर है। इधर पतिदेव सुबह किसी ऑफिशियल कोर्स के लिए शहर से बाहर जा रहे थे। मेरे पास एक संगत का मैसेज आया जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें एक विजन आया है जिसमें उन्होंने मेरा और मेरे परिवार का बुरा समय देखा है। शायद हमारा कोई एक्सीडेंट हुआ था। उन्होंने देखा मेरे पूरे शरीर पर पट्टियां बंधी हुई हैं। यह पहला संकेत था। शाम को जब मैं ध्यान में बैठी तो अचानक ही बीच में मेरी आंख खुल गई। ऐसी मनहूसियत महसूस हुई मानो किसी की मौत हो गई हो। उस समय शाम के 7 बजे थे। समझ ही नहीं पा रही थी कि अचानक इतनी नकारात्मकता क्यों महसूस हो रही है। फिर अगली सुबह एक एक करके बदशगुन होने लगे, जिन्हें हमने गुरुजी से जुड़ने के बाद इग्नोर करना सीख लिया था। जैसे जल प्रसाद का उलट जाना, दूध का किचन में बह जाना, पूरी कोशिश करने के बाद भी चाय प्रसाद का उबल कर गिर जाना और हल्के हाथों से ही टच होते ही बाउल का जमीन पर गिरकर टूट जाना, जबकि वो बाउल अनब्रेकेबल था। ये सारी घटनाएं सुबह पतिदेव के जाने से पहले ही घटित हो चुकी थी। कुदरत अपने ढंग से सूचित कर रही थी और मेरे अलावा किसी को पता नहीं था कि क्या चल रहा है। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने गुरुजी पर विश्वास था कि वो मेरे साथ है। बिटिया से फिर से बात करने की इच्छा हुई। उसको कॉल करने के लिए मोबाइल उठाया था तो देखा शुक्राना शब्द आया हुआ है। मैंने पहले वो शब्द सुना, फिर बिटिया को कॉल किया। अब बिटिया ने कहा उसकी तबीयत पहले से ठीक है। जय गुरुजी। गुरुजी ने अनहोनी होने से पहले ही शुक्राना शब्द फुल वॉल्यूम में घर में बजवा दिया था। जय गुरुजी। घर में जो संकेत मिल रहे थे वो साफ साफ बता रहे थे कि हम किसी खतरे में हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं कि कोई भी खतरा हमारे गुरुजी से बड़ा नहीं होता और संकट के समय गुरुजी अपनी संगत के और भी ज्यादा निकट आ जाते हैं। नेगेटिव एंटिटीज
से प्रोटेक्ट करने के लिए गुरुजी अपने ऑरा में अपनी संगत को कवर कर लेते हैं। संगत जी, बदशगुनी की घटनाओं के साथ साथ मुझे यह भी समझ आ रहा था कि गुरुजी साथ साथ मदद भी करते जा रहे हैं। जैसे तैसे दिन बीता। शाम को फिर एक संगत का मैसेज आया कि गुरुजी कह रहे हैं तुम परेशान मत हो, गुरुजी पास में है। पहले तो मैंने सोचा कि शायद गुरुजी मेरे पास में है, फिर अचानक ख्याल आया परेशान तो मैं बेटी के लिए हूँ, तो इसका मतलब गुरुजी बिटिया के पास है। और यह सोचते ही मेरी चिंता भी खत्म हो गई। पतिदेव को कुछ भी बताकर मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, और मैं यह भी नहीं चाहती थी कि वो घर से या शहर से कहीं बाहर जाएं। पर उनको क्या कहकर रोकती? खतरा तो कहीं भी हो सकता है, घर पर भी हो सकता है। फिर गुरुजी तो है ना सर्वत्र, यह सोचकर चुप कर गई। तभी मोबाइल पर मैसेज की बीप सुनाई दी। एक अन्य संगत का मैसेज आया कि उन्होंने मेरी बेटी को बड़े मंदिर में देखा है, जबकि बेटी तो दिल्ली से काफी दूर अपने हॉस्टल में है। मैंने जय गुरुजी कहा और गुरुजी का शुक्राना किया कि उन्होंने मेरी बेटी को पूर्णतः अपने संरक्षण में ले लिया है। ये जादू, ये न समझ आने वाली मैजिक जैसी बातें सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं। जय गुरुजी। अब मेरा पूरा फोकस अपने पति की यात्रा पर था। बड़ी उथल पुथल थी मन में कि बेटी को तो अपने संरक्षण में ले लिया है, पर पति को शहर से क्यों बाहर जाने दे रहे हैं? गुरुजी पति को रोक भी तो सकते हैं, पर नहीं, पति देव चले गए। अगले ही दिन उनका कॉल आया कि वो नेक्स्ट डे ही वापस आ रहे हैं, क्योंकि उनका कोई कोर्स नहीं हो रहा, कोई ऑफिसर भी नहीं आया। संगत जी, यह बड़ी हैरान करने वाली बात थी कि पति इस कोर्स के लिए किसी दूसरे एम्प्लॉय की जगह गए थे। जो इंसान हमेशा अपने डिपार्टमेंट के लिए अप टू डेट रहता हो, उसे पता कैसे नहीं चला कि कोर्स ही नहीं हो रहा? मैं समझ गई यह गुरुजी की ही लीला है कि उनको दिल्ली शहर से दूर रखा जाए, वो भी एक निश्चित समय के लिए। जब पतिदेव लौटकर आए तो उन्होंने बताया कि उनका समय तो बहुत ही मजेदार बीता। कई नए लोगों से मिले, साथ बैठे, एंजॉय किया और अब वापस आ गए हैं। मैं अभी पतिदेव से वार्तालाप कर ही रही थी कि फिर एक अन्य संगत का कॉल आया और उन्होंने बताया कि गुरुजी ने उन्हें विजन दिखाया है कि वो गुरुजी के साथ किसी स्पेस शिप से आ रही हैं। गुरुजी ने आर्मी जनरल वाली यूनिफॉर्म पहनी हुई है और वो लोग वहां जाते हैं जहां मिलिट्री एरिया है। फिर उस मिलिट्री एरिया के हॉस्पिटल में जाते हैं, जिसकी दीवार काफी ऊंची है और कंटीले तार लगे हुए हैं। वहां अलग अलग बीमारी के मरीज हैं और गुरुजी एक रूम में जाकर गायब हो जाते हैं। उसके बाद उन संगत जी को गुरुजी ने आगे विजन दिखाया कि अब कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, पार्टी का माहौल बना हुआ है। मैं समझ गई ये सारे विजन्स मुझे आने वाले किसी संकट के बारे में पहले ही आगाह करने के लिए गुरुजी अन्य संगत को दिखा रहे हैं। गुरुजी का यही तरीका है, जब उन्होंने अपनी किसी संगत की मदद करनी होती है तो वो अपनी पूरी फौज को काम पर लगा देते हैं। इससे मैसेज देने वाले का भी कोई ना कोई कष्ट काट रहे होते हैं गुरुजी। गुरुजी की लीला को समझना हमारे बस की बात है ही नहीं। गुरुजी ने जिस मिलिट्री हॉस्पिटल का विजन संगत जी को दिखाया था, वो मेरे घर के पास में ही है। पहले विजन दिखाया कि मेरे पूरे परिवार का एक्सीडेंट हो गया है, मैं पट्टियों में लिपटी हुई हूँ। फिर बेटी को बड़े मंदिर बुलवा लिया, फिर पतिदेव का एक शॉर्ट ट्रिप लगवा दिया। गुरुजी खुद मिलिट्री हॉस्पिटल का विजिट करके आए हैं और लास्ट में सेलिब्रेशन का विजन दिखाया। जो भी अनहोनी होनी थी वो गुरुजी ने सुबह बदशगुनी के रूप में बहुत हल्के में टाल दी थी। अब मैं एक थके हुए मुसाफिर की तरह सोफे पर धम से बैठ गई। पूरी कहानी मेरी आंखों के आगे एक रील की तरह चल रही थी। मेरी आंखों से अश्रुधारा बह चली। पतिदेव घबरा गए मेरा यूं अचानक बदला हुआ मूड देखकर। अब मैं उनसे कुछ भी छिपाना नहीं चाहती थी। करवा चौथ से लेकर अब तक जो भी हुआ, मैंने उन्हें सब कुछ सिलसिलेवार बता दिया। हम दोनों ने गुरुजी का ढेरों ढेर शुक्राना किया। बस एक ही बात थी जो अभी तक समझ से परे थी कि पतिदेव को अकारण ही शहर से बाहर क्यों भेजा। पतिदेव के आने जाने में पैसे भी खर्च हुए। थोड़ी बहुत असुविधा तो हर सफर में होती ही है, तो शायद पतिदेव पर आने वाले बड़े खतरे को गुरुजी ने इतना हल्का करके कटवा दिया था। एक अन्य संगत के साथ भी गुरुजी ने ऐसा ही किया था। उन्हें और उनके बेटे को दुबई भेज दिया था।
उन दोनों को लगा कि उन्हें पैसा कमाने के लिए भेजा जा रहा है, क्योंकि उन्हें उस समय पैसे की जरूरत भी थी। लेकिन गुरुजी ने बताया कि उन दोनों को यहाँ जान से खतरा था, इसीलिए उन्हें दुबई भेजा है। संगत जी, इतनी परवाह, इतना प्यार एक पिता ही अपनी संतान से कर सकता है। और हमारे आदरणीय गुरुजी महाराज, जो कि सर्वशक्तिमान है, इस संपूर्ण कायनात के स्वामी हैं, उनका हृदय अपनी संगत के लिए ममता और वात्सल्य से भरा हुआ है। कहाँ तो हम हॉस्पिटल में रहने वाले थे और कहाँ गुरुजी ने पति देव को घुमा फिरा कर ऐश करवाकर सुरक्षित घर वापस पहुंचा दिया। ऐसी अद्भुत एवं अविस्मरणीय लीला हमारे गुरुजी ही कर सकते हैं हमारे लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक ही घर के हम सदस्य हैं, जिसमें पतिदेव का गुरुजी पर अटूट विश्वास उन्हें खतरे का आभास तक नहीं होने देता, और वहीं बेटी को अपने शरीर पर झेलना पड़ रहा है। शायद बिटिया अभी उतना विश्वास नहीं बना पाई है कि उसके कर्म विजन या सपनों के थ्रू कट जाएं, तो उसके शरीर को रोगग्रस्त करके उसके कर्म कटवा रही है। कर्म तो भुगतने ही है। यदि गुरुजी की संगत बन गए हो तो कर्म आराम से कट जाएंगे। गुरुजी हमें संगत के रूप में ही देखना चाहते हैं, वो संगत जो पूर्णतः गुरुजी को समर्पित हो चुकी हो, कोई सवाल, कोई जिरह, कोई बहस ना करती हो। यदि आप भी ऐसी संगत बन गए हो तो आपको भी विजन्स और ड्रीम्स आएंगे। अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों का कष्ट कम करने के लिए भी गुरुजी विजन्स और ड्रीम्स दिखाते हैं। संकट मेरे परिवार पर आना था और गुरुजी ने कितने लोगों को काम पर लगा दिया। जाहिर सी बात है, हमारे लिए जिसको भी विजन दिखाया, उन्होंने हमारे लिए प्रार्थनाएं भी की होंगी। गुरुजी यही तो चाहते हैं कि हम अपने लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा प्रार्थनाएं करें। ऐसा करने से हम में मानवता, दयालुता और समर्पण का भाव आता है। गुरुजी ने हम सबको सोल लेवल पर एक दूसरे से कनेक्ट किया हुआ है। जिस सोल का जिसके साथ कार्मिक अकाउंट है, उसी के लिए ड्रीम्स या विजन दिखाकर उन्हीं से अरदास भी करवा लेते हैं गुरुजी, जिससे उन सोल्स के आपसी कार्मिक अकाउंट भी खाली हो जाए और सभी वैमनस्य की भावना को छोड़कर एक दूसरे के लिए पॉजिटिवली प्रेयर करें। दुनियादारी के हिसाब से देखा जाए तो आज के समय में कौन किसके हित की बात सोचता है? कोई नहीं सोचता संगत जी। ये तो हमारे डुगरी वाले का कमाल है, जिन्होंने हमें सोल लेवल पर एक दूसरे से कनेक्ट किया हुआ है। वरना हमारी क्या ही औकात है जो किसी का कष्ट काटने के लिए कोई विजन या ड्रीम देख सके। जब किसी संगत परिवार पर कोई दुख या कष्ट आता है तो वे इस हालात में नहीं रहते कि पॉजिटिव रहकर सत्संग, सेवा, सिमरन या पाठ आदि कर सके। प्रार्थना करते समय पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है और साथ ही हाई वाइब्रेशन में भी। लेकिन दुखी व्यक्ति की वाइब्रेशंस बहुत लो हो जाती हैं। ऐसे में गुरुजी गुरु परिवार की दूसरी संगतों से उनके लिए ब्लेसिंग्स इकट्ठा करवाते हैं, प्रार्थनाएं करवाते हैं। गुरुजी पर पूर्ण विश्वास बनाए रखिए। वो हमारे माता एवं पिता दोनों हैं। वो कभी भी अपनी संगत का अहित नहीं होने देंगे, इसीलिए उनसे कभी कुछ मांगिए मत, सब कुछ उन्हीं पर छोड़ दीजिए। गुरुजी हमारे प्रत्येक सेकंड का ख्याल रखते हैं। दुख आए तो ज्यादा अरदास सिमरन करना चाहिए संगत जी, पर अपने पिता पर कभी भी अविश्वास नहीं करना। जय गुरुजी।